सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथ में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो इलेक्शन का माहौल है, कल इलेक्शन होने हैं और जो कल की स्थिति वो आज जो है जो भीड़ है ये बताएगी, क्योंकि किस तरीके से लोग किस व्यक्ति को सहयोग करेंगे। तो हमारे सामने सत्येंद्र नागर जी हैं, सचिव पद के प्रत्याशी हैं और किस तरीके की जो कोर्ट के अंदर समस्याएं होती हैं इस पर बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो आप सचिव पद के प्रत्याशी हैं, आपके यहाँ लगभग 3000 अधिवक्ता हैं, तो अभी जो अधिवक्ता हैं उनको लेकर किस तरीके से जागरूकता की जरूरत है? जागरूकता है क्योंकि यहाँ पर सब एडवोकेट्स है, तो एडवोकेट्स के अंदर सबसे ज्यादा जागरूकता होती है। हमारे यहाँ पे जो चल रहा है अभी युवाओं के अधिकारों का मुद्दा चल रहा है, चैम्बर निर्माण का मुद्दा चल रहा है, सीनियर्स के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है। उस पर हम लोग जागरूक हैं और लगातार आवाज उठाते रहते हैं। और मैं पिछले 6-7 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, अपने साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा विषय ये है कि 1500 वकील है, एडवोकेट्स है, जो युवा है, उनके लिए उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। और हम उसको लगातार सीनियर के आशीर्वाद से उसको सफलता तक ले जाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। जब मुझे लगा कि अब कार्यकारिणी निर्णय लेने में कहीं ले नहीं पा रही है या उसको निर्माण तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो हमने पूरा निर्णय लिया कि हम स्वयं आएंगे और स्वयं उस जगह बैठेंगे जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए हम चुनाव में। जो अभी जो वर्तमान में सचिव हैं उन्होंने क्या काम किए, उनसे अलग हटके आप क्या काम करेंगे? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये, मैं पहला चैम्बर विन अधिवक्ता साथी हूँ, पहली बार कोई चैम्बर विन चुनाव लड़ रहा है। और जिस पे चैम्बर होगा वो पार्ट टाइम जॉब करेगा और जिस पे चैम्बर नहीं होगा फुल टाइम जॉब करेगा। तो मेरे पास चैम्बर नहीं है, तो मैं पूरी ताकत से पूरा कार्यकाल अपनी पूरी ताकत के साथ लगाऊंगा, सीनियर का आशीर्वाद लूंगा और सीनियर का आशीर्वाद से उस चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। सर, आपके पास चैम्बर नहीं है? नहीं, मेरे पास ना चैम्बर, ना मैंने चैम्बर खरीदा है। सर, सबकी जो प्रत्याशी हैं उनको आप जिताने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सभी भाइयों से हाथ जोड़े। चैम्बर विन अधिवक्ता उनका करीबन 6 साल से संघर्ष कर रहा है, उनके साथ काफी मेल झोल से उससे काफी करा भी है, लेकिन कुछ अब की जो कार्यकारिणी वो आगे नहीं बढ़ा पाई। पिछले ने कुछ किया था, उन्होंने आगे प्रक्रिया बढ़ाई, लेकिन सत्येंद्र भाई अपने पूरे जोर से करेंगे तो हमारे वाले नए अधिवक्ता जो आने वाले या जिन पे चैम्बर नहीं है उन्होंने चैम्बर दिलाने का कार्य करेंगे जितना भी इनसे बन पड़ेगा। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी पिछली कार्यकारिणी अजीत भाई ने भी बताया है कि पिछली कार्यकारिणी जो कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाई, तो सत्येंद्र भाई का भी यही प्रण था कि जो काम हम पिछले साल नहीं कर पाए, इस साल हम मीटिंग कमेटी में आके, सचिव पद में आके, अध्यक्ष पद में आके, जैसे भी सभी हमारे लगे, तो हमारे सत्येंद्र भाई का भी यही कहना है कि इस बार हम जो टीम के अंदर आके इस कार्य को आगे बढ़ाए और जितने हमारे चैम्बर विन अधिवक्ता हैं उनका एक चैम्बर जरूर दिलाए। क्योंकि इसलिए उन्होंने अब तक अपना चैम्बर नहीं खरीदा। उन्होंने सोचा कि मैं 50 लाख में अगर चैम्बर खरीद के अकेला बैठ जाऊंगा, तो वो सोच रहे हैं कि जो मेरा खर्च होगा मैं उसमें सारे जितने भी अधिवक्ता है 1500 उन सबको चैम्बर दिलाए। 50 लाख मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक है 50 लाख का नॉर्मली ही चल रहा है, तो उन्होंने ये प्रण लिया है कि मैं उस प्राय पैसे में सभी चैम्बर विन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाया जाए। जी सर, जैसे कि आपके यहाँ भी इलेक्शन है। मेरा नाम अरविंद नागर है और मैं सत्येंद्र का चैम्बर पार्टनर भी हूँ और पिछले 12 साल से सत्येंद्र के साथ यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सत्येंद्र नागर जो सचिव पद के प्रत्याशी है, उनके संघर्ष से कचहरी का कोई भी युवा अधिवक्ता या वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसा नहीं है जो उससे परिचित ना हो। वो आज तक देखते आ रहे हैं, इन्होंने अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो चैम्बर्स का मामला हो या किसी सीनियर्स की कहीं रेस्पेक्ट का मामला हो या कहीं किसी अधिवक्ता के साथ कहीं भी कोई मारपीट या किसी तरह की कोई दुर्घटना कहीं घटी है, तो उसमें सबसे आगे रहे। यदि किसी अधिवक्ता के परिवार में भी कोई घटना दुर्घटना घटी है, तो सबसे पहले वहां पे मिले। तो ऐसे ही व्यक्ति की हमारे बार को आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति हमारी बार के पदाधिकारी बने और आगे चल के इस बार को एक अच्छी रास्ता दें, राह दिखाएं और जो चैम्बर विन अधिवक्ता है उनको चैम्बर्स मिले, सभी का मान सम्मान बने। और जो भी कमियां आज तक कचहरी में हमारी में रही हैं, पिछले 15 साल से कचहरी यहाँ पे हो गई आए हुए, जो कमियां यहाँ पे दिख रही हैं, सफाई नहीं है और वकीलों की सुरक्षा की जो समस्या है, कई बार आई है कि यहाँ पे अंदर आके मतलब बहुत से बाहर के लोग यहाँ पे आर्म्स लेके अंदर आ जाते हैं, या कई तरह की सुरक्षा है, सफाई, ये सब चीजों के लिए और चैम्बर्स के लिए ये काफी, चैम्बर्स तो मेन है ही, बाकी और भी समस्या उन सभी को हल करेंगे और हमारा इन पर पूर्ण विश्वास है और हम मिलकर आज भी साथ हैं और हमेशा साथ हैं। सर, इससे पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा? नहीं, इससे पहले चुनाव नहीं। आपका ये पहला चुनाव है? मेरा पहला चुनाव। तो पहले चुनाव में आप स्थिति कैसे देख रहे हैं अपनी?
मेरी स्थिति मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि मेरे पे सीनियर्स का हमेशा आशीर्वाद रहा है और युवा साथी मेरे साथ रहता है, कंधे से कंधे मिला साथ। तो कल के लिए अपील क्या करना चाहेंगे अपने साथियों से? अपील यही करना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के लिए सभी साथी बाहर निकले, और आप मत तो देते ही हो, इस बार अपने अधिकारों के लिए मत देके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपका सम्मान, सीनियर का सम्मान और युवा का अधिकार को विकास तनी की भी कम नहीं होने दूंगा। साथियों, आप लोगों की राय इनके वोट में कन्वर्ट होगी, तभी ये विकास करेंगे। बाद बाकी आपकी सोच और इनका विकास, वो आपका विकास इनकी सोच पे निर्भर करता है। अपनी सोच के बारे में और इनके विकास के लिए क्या आप लोग सोचते हैं, अपनी राय हमारे चैनल पर दें। धन्यवाद।